एक तो अभी का मतलब है तो वर्तमान, लेकिन यहाँ हम विषय के आधार पे बाबा का जो दार्शनिक जो परिभाषा है उसके परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ बात करेंगे कि अभी अभी का एक मीनिंग है अपने ही स्वरूप। दार्शनिक भाषा में अभी का मतलब है अपना ही स्वरूप, अपना ही स्वरूप। प्रकाश का मतलब है कुछ अंश, प्रकाश का मतलब है कुछ अंश। अभिप्रकाश का मतलब क्या हो गया? अपने ही स्वरूप के कुछ अंश। अभिप्रकाश का क्या हो गया? अपने ही स्वरूप का कुछ अंश। ये दार्शनिक परिभाषा है। क्लियर हुई? दो मीनिंग क्लियर हुई? आगे बढ़े। अभी का मतलब क्या है? अपना ही स्वरूप। और किसका स्वरूप है? अब धीरे धीरे ना बाद में आएंगे। अपना ही स्वरूप। अब प्रकाश का मतलब क्या है? कुछ अंश, अपना ही स्वरूप के कुछ अंश। अब यहां किसका स्वरूप है? यहां बाबा इसको इसी आनंद भजनामृतम के 33 ये जो किताब है ये यहां भी है, इसमें बाबा मेंशन कर रहे हैं कि अपना ही स्वरूप के कुछ अंश। अभी प्रकाश का मतलब क्या है? अपना ही स्वरूप का कुछ अंश। अब दूसरा मीनिंग क्या बताए थे हमने? अभी का मतलब वर्तमान। अब देखिए कि ये जो वर्तमान में जो ये जो जगत है, भौतिक जगत है, ये किसका स्वरूप का अंश है? परम पुरुष का ही अपने स्वरूप का एक अंश ये सृष्टि है। वर्तमान में ये जो सृष्टि है ये किसका अंश है? परम पुरुष का ही एक अंश है। ये जो भौतिक जगत है, ये जो सृष्टि है, परम पुरुष का ही कुछ अंश ये भौतिक जगत के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किए हैं। क्लियर हुई? ये जो भौतिक जगत है, ये जो ब्रह्मांड है, किसका अंश है? परम पुरुष का ही अंश है। पूरा अंश नहीं है, कुछ अंश है। पूरा अंश तो बहुत बड़ा है। तो अभी प्रकाश से क्लियर हुआ कि ये जो भौतिक जगत है, ये जो ब्रह्मांड है, ये परम पुरुष का ही अपना स्वरूप का, परम पुरुष के अपने ही स्वरूप का एक छोटा सा अंश है। तो बात तो क्लियर हो गया। आगे बढ़े दीदी। क्लियर हुई कि ये परम पुरुष का ही एक अंश है। आगे बढ़े। अब प्रतीकीकरण, जिसको सिंबलाइजेशन बोलते हैं। अब ये जो जगत है ये परम पुरुष का भी प्रकाश है, तो ये परम पुरुष है तब ना ये सृष्टि है कि नहीं? परम पुरुष अगर यदि नहीं होते तो सृष्टि भी नहीं होता। तो जो परम पुरुष है, तो परम पुरुष क्या हो गए? प्रतीकीकरण। अगर यदि प्रतीकीकरण नहीं है तो ये अभिप्रकाश भी नहीं होगा। इसलिए बाबा एक डेफिनेशन देते हैं कि सिंबलाइजेशन इज ए बिगिनिंग स्टेज ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन का, अभिप्रकाश का पहले का जो स्तर है वो प्रतीकीकरण है। जैसे ये मान लीजिए ये ब्रह्मांड है, ठीक है? ये क्या है? मान लीजिए ये ब्रह्मांड है और ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है? ये क्लियर हो रही है दो चीज। ये विश्व ब्रह्मांड है और ये पृथ्वी है। तो इसमें से अभिप्रकाश कौन है और प्रतीकीकरण कौन है? बाबा बोल रहे हैं कि सिंबलाइजेशन इज ए बिगिनिंग स्टेज ऑफ एक्सप्रेशन। ये सृष्टि है तब कहीं पृथ्वी है कि नहीं है? अगर यदि सृष्टि नहीं होता तो पृथ्वी भी नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि जो ना पृथ्वी है इसीलिए सृष्टि, ऐसा है नहीं। पृथ्वी सृष्टि है इसीलिए ये पृथ्वी भी है। तो ये जो सृष्टि है किसका अभिप्रकाश है? सॉरी, ये पृथ्वी किसका अभिप्रकाश है? सृष्टि का ही अभिप्रकाश ये पृथ्वी है। और सृष्टि किसका अभिप्रकाश है? सृष्टि
जो है परम पुरुष का अभिप्रकाश है। तो परम पुरुष का अभिप्रकाश ये विश्व ब्रह्मांड है। अब विश्व ब्रह्मांड का अभिप्रकाश ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी का अभिप्रकाश ये भारत है। भारत का अभिप्रकाश एक जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में एक जागृति है, उसमें हम सब लोग बैठे हुए हैं। अगर यदि देखा जाए कि परम पुरुष का अभिप्रकाश ये सृष्टि है तो पॉइंट भी नहीं आता है। परम पुरुष के सामने, ब्रह्मांड के सामने पृथ्वी जीरो है, जस्ट लाइक ए पॉइंट है। आगे 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 बाबा बता रहे हैं, देखेंगे कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। ये क्लियर हुई कि जो अभिप्रकाश क्या है, परम पुरुष के ही अपने स्वरूप का कुछ अंश है। अब इसी का कुछ अंश पृथ्वी है। अब पृथ्वी का कुछ अंश भारत है। भारत का कुछ अंश जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़े। अब प्रतीकीकरण क्या है? बाबा बोलते हैं कि अगर यदि सिंबोलाइजेशन नहीं होगा तो एक्सप्रेशन भी नहीं होगा। विदाउट सिंबोलाइजेशन एक्सप्रेशन इज नॉट पॉसिबल। स्वाभाविक है, अगर परम पुरुष ही नहीं होंगे मान लीजिए तो ये सृष्टि तो नहीं होगा। अब सृष्टि नहीं होगा तो फिर पृथ्वी भी नहीं होगा। अब पृथ्वी ही नहीं है तो भारत कहाँ से आएगा? अब भारत ही नहीं है तो जम्मू कश्मीर कहाँ से आएगा? ठीक है, ये क्लियर हुई। एक डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब दूसरा डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 2। व्हाइट चौक नहीं, आगे बढ़े। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? सभी लोगों को आ रहा है समझ में? एक बार और कि ये जो परम पुरुष हैं तो परम पुरुष का ही कुछ अंश ये सृष्टि है और सृष्टि का कुछ अंश ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी का कुछ अंश ये भारत है। तो अभिप्रकाश उसका ही एक स्वरूप को अपने आप में ये जगत के रूप में व्यक्त किए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा परिभाषा नंबर 2। अभी का 2 मीनिंग बताया। एक अभी का मतलब क्या है? अपने ही स्वरूप। और अभी का दूसरा मीनिंग क्या है? वर्तमान। ये 2 चीज याद रखिएगा, मैं पूछूंगा, डेफिनेटली पूछूंगा क्लास के लास्ट में। क्या है? एक का अपने ही स्वरूप। अपने ही जो स्वरूप है वो दार्शनिक परिभाषा है। ठीक है दादा, अपने ही स्वरूप मतलब दार्शनिक परिभाषा बोल रहे हैं। और अभी का एक मीनिंग बता रहे हैं वर्तमान। वर्तमान का मतलब कि जो चल रहा है अभी। तो दोनों को जो है ना वो जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं कि अपने ही स्वरूप के कुछ अंश को परम पुरुष ये जगत के रूप में व्यक्त किए हैं। वर्तमान में ये जगत के रूप में उसे व्यक्त किए। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा थोड़ा और दार्शनिक परिभाषा बाबा बोल रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं किसी विचार को जब वास्तविकता के रूप में बदलने की जो परिकल्पना है, थोड़ा सा और इसमें बाबा थोड़ा सा गहरा मतलब की जा रहे हैं परिभाषा को, कि मतलब कि किसी भी विचार को वास्तविकता में बदलने की जो परिकल्पना है वो अभिप्रकाश है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ सेमिनार है, कल थोड़ा सा कुछ कारण से डिस्टरबेंस हुआ, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था। आज माइंड बनाया आप लोगों ने क्या कि सेमिनार में जाना है। विचार तो आया होगा मन में ना, सेमिनार में जाना है। कोई भी चीज़ को करने के पहले उसका प्लानिंग की जाती है। आप जाने अनजाने, आप सोचें चाहे नहीं सोचें, आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा। करते हैं कि नहीं करते? तो सेमिनार में जाना है तो आपके मन में विचार आया सेमिनार में जाना है, लेकिन आप सेमिनार में आए नहीं हैं। लेकिन जब आप पहुंच गए यहाँ तो क्या हो गया? वास्तविकता में वो बदल गया। तो ठीक उसी प्रकार ये जो वास्तविकता में ये सृष्टि को वास्तविकता में बदले कैसे? तो सबसे पहला निराकार ब्रह्म है। आइडिया नाइडोलॉजी में इसको बाबा बोल रहे हैं। निराकार ब्रह्म के मन में ये विचार आया कि मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। एक को अहम बहुश्यामी। एक से अनेक हो जाने का
विचार क्या है यहाँ? विचार और वास्तविकता दो चीज है। ठीक है, विचार और वास्तविकता। विचार क्या है? निराकार ब्रह्म के मन में विचार आया। विचार क्या आया? क्या विचार आया? एक से अनेक हो जाने का विचार। तो विचार क्या हो गया? एक से अनेक हो जाना, है कि नहीं है? अब देखिए वास्तविकता में फिर कैसे बदला? वास्तविकता क्या थी कि सृष्टि के रूप में उसे अभिव्यक्त होना है, अभिप्रकाश होना है। विचार क्या था उनका? एक से अनेक हो जाना। अब उसके बाद क्या हुआ? वास्तविकता में क्या बदला? सृष्टि। विचार और वास्तविकता। विचार में क्या था? एक से अनेक हो जाने का विचार, ठीक है। वास्तविकता क्या हुआ? सबके सामने है सृष्टि। वर्तमान में सृष्टि के रूप में अपने को कुछ अंश को व्यक्त किए। तो वास्तविकता क्या हुआ? सृष्टि। ये क्लियर हुई? विचार क्या हुआ? एक से अनेक हो जाने का सृष्टि। और उसका वास्तविकता में क्या हुआ? सृष्टि। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए दूसरा नंबर में, निराकार ब्रह्म जब विचार किए सृष्टि को वास्तविकता के रूप में बदलने के लिए, तो डायरेक्ट तो नहीं बदल रहे हैं, वो डायरेक्ट नहीं बदल रहे हैं, वो सगुण ब्रह्म के रूप में अपने आप को जो है ना परिवर्तित किए, सगुण ब्रह्म के रूप में। तो ये जो निराकार ब्रह्म का एक अंश सगुण ब्रह्म है, आप सोच सकते हैं। और सगुण ब्रह्म का एक अंश ये सृष्टि है, और सृष्टि का एक अंश पृथ्वी है। तो आप सोच सकते हैं कि निराकार ब्रह्म कितना बड़ा है। ये मान लीजिए निराकार ब्रह्म है, एक से अनेक हो जाने का परिकल्पना किया है। तो ये सगुण ब्रह्म क्या है? इतना ही पोर्शन सगुण ब्रह्म है। अब इससे इतना ही पोर्शन जो है ना ये ब्रह्मांड है, ये निराकार ब्रह्म है। तो ये अगर यदि ये सगुण ब्रह्म है और ये जो ना ब्रह्मांड है, तो आप समझ लें कि पृथ्वी कहाँ आएगा इसमें? पृथ्वी तो पूरा बिंदु के बराबर आ जाएगा। आप सोच सकते हैं कि ये पृथ्वी जो है ये बिंदु है सृष्टि के सामने, और सगुण ब्रह्म के सामने जो है ये सृष्टि बिंदु है, और निराकार ब्रह्म के सामने ये सगुण ब्रह्म बिंदु है। तो निराकार ब्रह्म कितना होगा? क्लियर हो रही है बात दादा? क्लियर हो रही है कि जब निराकार ब्रह्म के सामने ये जो सगुण ब्रह्म जो है बिंदु है, और सगुण ब्रह्म के सामने ये जो सृष्टि क्या है? बिंदु है, और सृष्टि के सामने ये पृथ्वी बिंदु है। तो अगर निर्गुण ब्रह्म के सामने अगर यदि ये पृथ्वी को अगर यदि लाया जाए, तो पृथ्वी, बाबा बोलते हैं कि ये पृथ्वी नजर ही नहीं आएगा। और इस पृथ्वी के अंदर कितना है? 180 कंट्री है, उससे भी ज्यादा है। तो पृथ्वी नजर ही नहीं आ रही है। अब उसी में बाबा बोल रहे हैं कि उसी में हम लोग जो है ना एक जगह, छोटे से जगह पे हम परम पुरुष के बारे में जो है ना कल्पना करना शुरू कर देते हैं, और यही मनुष्य का अहंकार है। इसी में मनुष्य अहंकार में डूबे रहता है। जो नजर ही नहीं आ रहा है, पृथ्वी नजर नहीं आ रहा है, तो आदमी क्या नजर आएगा? और आदमी बोलता है कि मैं हूं सब। अरे तुम हो क्या चीज? तुम जिस जगह पे हो वही नहीं है कुछ है दादा। एक पृथ्वी कुछ नहीं है, और मनुष्य क्या करता है कि मैं ही सब। एनीवे फिर बाबा सगुण ब्रह्म को सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होने के लिए पूर्ण कैपेसिटी है, कंप्लीट कैपेसिटी है, लेकिन वो अपने सिस्टम के अनुसार बिना माध्यम से जो है ना सृष्टि के रूप में होते ही नहीं है। एक माध्यम बनना पड़ेगा, कोई ना कोई माध्यम चाहिए, क्योंकि अपने ही रूल्स को नहीं तोड़ सकते। कोई तोड़ेगा अपने रूल को, तो उसका माध्यम क्या था? कोई ना कोई तो माध्यम बना होगा सृष्टि बनने के लिए।
तो उसी माध्यम को बोलते हैं त्रिगुणात्मिका सृष्टि मात्रिका अवशेष त्रिकोण धारा। ये इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुण के माध्यम से ये कितना असंख्य ट्रायंगल बन गया। असंख्य ट्रायंगल बन करके जो है धीरे 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 ये मूव करने लगा, और जहां कमजोर पड़ा उसी जगह पे फट गया। जैसे घूमते 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 एक कमजोर पड़ा, जहां कमजोर पड़ा वहां सृष्टि का पहला बिंदु हुआ। सृष्टि के उत्पत्ति का पहला पोर्शन ये था, इसको बोलते हैं बिंदु। बिंदु का मतलब है यहाँ शंभुली, मतलब जहां से ये ट्रायंगल घूम रहा है कोई भी जगह तो कमजोर पड़ा होगा, जहां कमजोर पड़ा वहां सृष्टि की उत्पत्ति। अब उत्पत्ति का जो पहला बिंदु है उसी को कहते हैं शंभुली। और उसी को जैसे ही फूटा, फूटने के बाद फिर क्या आया, फिर आवाज आया। उसके बाद जो है ना फिर नेचर अपना काम करना शुरू किया। बाबा एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा धरती पे जन्म होता है तो क्या करता है, सबसे पहला काम क्या करता है, रोता है ना। तो धरती पे जन्म हुआ तब ना रोया, कि रोने के बाद क्या बोलता है, रोने के बाद जन्म हुआ, कैसे हुआ, पहले जन्म हुआ। जैसे ही जन्म का मतलब सृष्टि की उत्पत्ति का पहला ही बिंदु बच्चे के रूप में जिस तरह से जन्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, रोया। जो रोया उसी को कहते हैं नाद, शब्द आया होगा ना। उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल, बच्चा को 2 साल हो गया, 2-3 साल होने के बाद उछल कूद करना शुरू किया, ये तोड़ना शुरू किया, पीटना शुरू किया, कूदना शुरू किया। तो जब 2 साल हो गया, उछल कूद करना शुरू किया, तब उसी को कहते हैं तालाब। क्लियर हुई बात। बिंदु क्या है, बच्चा का जन्म होना। नाद क्या है, बच्चा का रोना। और 2-3 साल के बाद देखेंगे बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाता है, नेचर अपना काम करना फिर शुरू हो गया। होता है कि नहीं होता है, 2-3 साल का बच्चा होता है कि नहीं होता है, उछल कूद करेगा, लाठी डंडा जो आए उसमें फेंक देगा। तो एनीवे जो भी है, ये जो है ये सब उसी का ही अभिप्रकाश है। बाबा ये कह रहे हैं कि ये जो है इसी का ही अभिप्रकाश है। एक एग्जांपल बाबा देते हैं, ये हिमालय का नाम सुने, हिमालय सुने है ना, बहुत बड़ा पहाड़ है। पहाड़ नहीं है, पहाड़ में है, अब ये सब हिमालय रेंज है। हाँ जी ठीक बोले, हिमालय रेंज में ठीक बोल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हिमालय कितना बड़ा है। हिमालय जो है, हिमालय को 50 लोगों ने एक मिरर लेकर के गया, ऐना, और सभी लोगों ने अपना अपना मिरर में देखा। किस लिए देखा कि हम इसको सिंबलाइज करेंगे, इसको देखते हैं हिमालय कैसे होता है। एक छोटा सा है, पृथ्वी का भी एक छोटा सा हिस्सा है हिमालय। तो क्या देखा, किसी ने देखा कि जो है अरे ये तो घास है, किसी ने देखा कि जो है ये पत्थर है, किसी ने देखा चिड़िया। 50 आदमी ने अलग अलग तरीके से देखा उसको, और सभी लोग घर में आया और सब में बहस छिड़ना शुरू हो गया। सब बोलता अरे हिमालय तो केवल घास है, हिमालय केवल जो है ना चिड़िया है, हिमालय केवल पत्थर है। तो बाबा बोलते हैं क्या हिमालय केवल पहाड़ है, हिमालय केवल जो है ना पत्थर है, केवल चिड़िया है, केवल घास है। सब लोगों को अपना अपना दिखा, जितना उसकी कैपेसिटी था उसी हिसाब से उन्होंने देखा। और उसके बाद वो एनालिसिस किया कि नहीं, हमने पूरा का पूरा हिमालय को देख लिया है, पूरा हिमालय घास है। किसी को घास ही दिखा, 50 मिरर में कितना दिखेगा हिमालय। तो इसी को कहते हैं कि बाबा बोल रहे हैं कि एक छोटा सा हिमालय जो है, पृथ्वी का ही एक अंश है, उसको मनुष्य जो है ना ठीक से प्रतीत नहीं कर पा रहा है, ठीक से देख नहीं पा रहा है। अब उसी में जो है ना अपना अहंकार से भरा पड़ा है कि मैंने पूरा जो है मैंने जो देखा वही सही है, ये गलत है। मैंने जो देखा वही सही है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, बाकी सब गलत है। तो क्या सिंबलाइजेशन कर पाएगा? बाबा बोलते हैं एक आदमी गाना गाया तो 2 आदमी जो है ना उसको सुने, तो क्या जो गाना मेन जो गायक है जो गाना गाया तो उसके जैसे कोई दूसरा गा पाएगा? नहीं गा पाएगा। कितना भी आप प्रयास कर लें उतना तो गायक है नहीं, गा नहीं पाएगा।
लेकिन कुछ ना कुछ तो गाएगा। लेकिन जो कुछ भी वो गाएगा उतना ही वो उसके समझ में आएगा। पूरा का पूरा प्रतीकीकरण, पूरा का पूरा सिंबलाइजेशन हम नहीं कर सकते हैं, उसका कुछ अंश तो कर पाएगा कि नहीं, पूरा का पूरा तो कर नहीं पाएगा। जो अपना किया उसके लिए वही सिंबलाइजेशन है कि नहीं। क्लियर भी बात, आगे बढ़े। थोड़ा सा टेक्निकल विषय है ये। इसी सेमिनार नोट्स में बाबा बोल रहे हैं कि ये विश्व ब्रह्मांड विचित्र तरंग मालाओं का सृष्टि है। इसको कैसे समझेंगे? विचित्र तरंग मालाओं का ये समाहार है। तो विचित्र तरंग माला का मतलब क्या है? विचित्र तरंग माला का तात्पर्य है कि वैचित्रम प्राकृत धर्म समान भविष्यति। इस दुनिया में कोई भी चीज एक बराबर नहीं होता है। एक बालू का दो कण भी अलग अलग होगा। जो दो बच्चे ट्विन बच्चे भी देखेंगे कि अलग अलग होंगे, उनका नेचर में हर चीज में अलग अलग होंगे, एक जैसा कहीं नहीं है। यही विचित्रता है। तो ये ब्रह्मांड क्या है कि विचित्रता से भरा हुआ है। विचित्र तरंग माला मतलब कि विविधता है इसमें, एक जैसा हो ही नहीं सकता है। क्लियर हो रही है दादा? एक जैसा कोई है? अभी देख लीजिएगा। और परमात्मा का कितना ब्यूटी है देखिएगा। अभी जैसे जितने आदमी डेथ हो जा रहे हैं और जितने आदमी नया जन्म रहे हैं, फिर भी एक जैसा नहीं हो रहा है। उनके नाक में, कान में, आंख में एक एक चीज, नाखून तक के बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? तो वो कितना विचित्रता होगा। उसकी ब्रह्मांड इतना विचित्रता है, तो जो ब्रह्मांड को बनाने वाला है कितना विचित्र है वो, है कि नहीं है? अभी कितना अरब जनसंख्या है? लगभग 7 अरब 800 करोड़ 800 करोड़ जैसा पूरा वर्ल्ड में पॉपुलेशन है। लेकिन कोई व्यक्ति डबल दो जैसा दिखते हैं? इसी में से देख लीजिए, कोई एक जैसा है? दो व्यक्ति एक जैसा है? आने वाले समय में भी नहीं होगा। जितना चले गए वो भी नहीं थे। तो इसी को कहते हैं विचित्रता। विचित्र तरंग मालाओं का जो है ना, इसको थोड़ा सा सरल भाषा में कहते हैं। ये तरंग माला समझ में नहीं आता है कि नहीं? तो इस जो तरंग माला को बाबा ने 4 भागों में बांटा है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या है? तरंग माला है। अच्छा, ब्रह्मांड का 3 मीनिंग है। नंबर 1 तो बोलते हैं जीव। एक ब्रह्मांड का मीनिंग क्या है? जीव। एक का मीनिंग है सृष्टि, जो बता दिया। एक का मीनिंग है लीला। क्या क्या है? जीव। दूसरा क्या है? सृष्टि। और तीसरा क्या है? लीला। ब्रह्मांड का 3 मीनिंग है। नंबर 1 क्या है? जीव। दूसरा नंबर में क्या है? सृष्टि। तीसरा नंबर में क्या है? लीला। ठीक है। जीव को बाबा ने 4 भागों में बांटा है। 4 जगत या दो तरह का जीव बाबा ने बांटा है। जीव को 2 भागों में बांटा है। एक तो है एनिमेट और दूसरा है इनएनिमेट, सजीव और निर्जीव। ठीक है, सजीव भी है और निर्जीव भी है। क्लियर हो रही है बात? इस ब्रह्मांड का नाम है जीव। जीव को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 क्या है? सजीव है और दूसरा नंबर में निर्जीव है। सजीव को 3 भागों में बांटे, जिसको बोलते हैं जगत। 3 जगत, 3 टाइप ऑफ वर्ल्ड इन द एनिमेट। एनिमेट के अंदर ये बच्चे, एनिमेट के अंदर 3 तरह का दुनिया है। नंबर 1 मनुष्य जगत, मनुष्य का दुनिया। पशु जगत। और तीसरा क्या है? वनस्पति जगत। सुने ना? सुने कि नहीं? मनुष्य है, पशु है और वनस्पति है। और निर्जीव में जड़ जगत, जिसको बोलते हैं पहाड़, पत्थर।
ठीक है। इस ब्रह्मांड को 2 भागों में बांटा गया, क्या क्या है? ब्रह्मांड को 3 में बांटा है। ब्रह्मांड को 2 भागों में बांटा है, एक सजीव है, एक निर्जीव है। आपने ऊपर से 3 बोले और जीव को आपने बांटा जाकर दीजिए। हाँ, वही है। ब्रह्मांड को 2 भागों में है, सजीव और निर्जीव, और सजीव को 3 भागों में बांटा है और निर्जीव को 1 भागों में बांटा है। सजीव में 3 है, मनुष्य है, पशु है, वनस्पति है। जो पशु है उसमें बाबा एक चीज बोल रहे, उद्भिद जीव भी उसमें आ जाते हैं, जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अकोड़े, जितना भी सिरधारी, जितना भी जीव। और चौथा नंबर में क्या है? निर्जीव 1। ठीक है। अब देखिए इनको कैसे डिवाइड किया है बाबा ने, कि मनुष्य को, मनुष्य है, पशु है और क्या है? वनस्पति है। ये तीनों सजीव है। तो जैसे मनुष्य है, मनुष्य में 3 चीज है, इसीलिए मनुष्य है। मन भी है, चिंतन भी है और विकास भी है कि नहीं है? इसीलिए तो मनुष्य को अलग कर रहा है दूसरे जीवों से। मन भी है और क्या है? चिंतन भी है और क्या है? विकास भी है। इसको बाबा विकसित और अविकसित मन में उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। 3 चीज है। पशु, पशु में क्या है? 2 चीज है, मन तो है ही और विकास भी है, बढ़ रहा है, चिंतन नहीं है। ठीक है। इसके बाद वनस्पति, वनस्पति में मन भी नहीं है, चिंतन भी नहीं है, लेकिन विकास है। इसीलिए आज का पौधा कल पेड़ बन रहा है, पेड़ बन करके फिर फल दे रहा है। और निर्जीव में क्या है? पत्थर, उसमें मन भी नहीं है, चिंतन भी नहीं है और विकास भी नहीं है। क्लियर भी बात कि मनुष्य में 3 चीज है, क्या क्या है? मन भी है, चिंतन भी है, विकास भी है। पशु में क्या है? मन है, विकास है, चिंतन नहीं है। वनस्पति में क्या है? विकास है केवल। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि जहां विकास है, मन और चिंतन नहीं है, उसको अगर मार दिया जाए तो डबल हो जाता है। जैसे पौधा को अगर आप काट देंगे तो मरता नहीं है, फिर और डबल हो जाएगा, ब्रांच निकल जाएगा। क्यों ब्रांच निकल जाएगा? क्योंकि इसमें मन और चिंतन नहीं है। और जहां मन और चिंतन है उसको मार दिया जाए तो दोबारा जीवित नहीं होगा। जैसे पशु को अगर कोई मर्डर कर दिया जाए तो दोबारा फिर खड़ा हो जाएगा। मनुष्य को अगर मर्डर कर दिया जाए तो दोबारा खड़ा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। होगा? होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो रही है ना दीदी लोग? कि मनुष्य को अगर भी मार दिया जाए, पशु को अगर भी मार दिया जाए तो दोबारा जीवित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मन और चिंतन दोनों है। या पशु में जो है ना मन है, मन होना चाहिए। बाबा बोलते हैं कुछ कुछ जो डेवलप पशु है, कुछ कुछ पोर्शन चिंतन दूसरे पशु की तुलना में उन्नत है। जैसे आपका जो कोई डॉग होते हैं उसमें जो है ना कुछ दूसरे पशु की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे हाथी है, बंदर है, गाय है। तो ये है ब्रह्मांड। और बाबा पहले ही बोल रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है परम पुरुष का ही छोटा सा अंश है और इसको समझना बड़ा मुश्किल है। इतना विशालता है ये ब्रह्मांड, तो परम पुरुष को हम कैसे समझेंगे? अब देखिए ब्रह्मांड की विशालता के बारे में बाबा बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड को हम एक मोटा मोटी तरीके से बोलेंगे कि जब ब्रह्मांड इतना विशाल है, जैसे एक हाथी को अगर यदि बोला जाता है कि हाथी बहुत विशाल है तो मन में पिक्चर आ जाता है कि नहीं इतना बड़ा होगा। अगर यदि देखेंगे कि चींटी है तो मन में पिक्चर आ जाएगा कि नहीं चींटी इतना बड़ा होगा। देखेंगे कि कुत्ता है, अपने आप मन में पिक्चर आ जाएगा कि इतना बड़ा है कि नहीं है? तो बाबा बोल रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है इसकी विशालता को कैसे हम आंकेंगे? बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए बाबा इसको समझा रहे हैं कि ब्रह्मांड की विशालता का क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम कह सकते हैं अनुमानित कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है।
जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बाबा, बहुत इस एग्जाम्पल को कई जगह दिए। जैसे पृथ्वी से सूरज की दूरी कितना है? लगभग 17 करोड़ किलोमीटर। ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, पास है 17 करोड़ किलोमीटर है। हाँ एनीवे 14 करोड़ मान लीजिए, 15 करोड़ मान लीजिए, मोटा मोटी तौर पे जैसे 14 करोड़ या 15 करोड़। तो इसको 3 गुना आप जो है ना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे तो कितना? लगभग 50 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब 50 करोड़ किलोमीटर है और एक धूमकेतु है, एक ग्रह है, धूमकेतु है, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा जो है ना एक ग्रह है धूमकेतु। तो धूमकेतु का पूंछ ही इतना बड़ा, तो धूमकेतु कितना बड़ा? 50 करोड़ लगभग किलोमीटर धूमकेतु का पूंछ है, तो उसका बॉडी कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा बॉडी होगा? और वो 3 लाख किलोमीटर की गति से घूम रहे हैं, 1-2 किलोमीटर नहीं, इस ब्रह्मांड में 3 लाख किलोमीटर की गति से घूम रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा होगा। इसके बाद जितने भी आप तारे दिखते हैं, असंख्य जिसको तारे बोलते हैं, वो इससे सब बड़े बड़े हैं, और सब के सब असंख्य जो तारे हैं, ये सब ग्रह हैं, कितना किलोमीटर से घूम रहे हैं? कोई 3 लाख किलोमीटर, कोई 4 लाख किलोमीटर, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख किलोमीटर की गति से सब लोग घूम रहे हैं। आप सोच सकते हैं, ये अब माइंड फ्यूज हो जाएगा इस ब्रह्मांड के बारे में आप सोचना जब शुरू करेंगे, होगा कि नहीं? इसके बाद देखिए एक मजे की बात है कि कोई किसी से टकरा भी नहीं रहा है, मतलब दोनों में गैप कितना है, कितना गैप से है कि टकरा नहीं रहा है। जैसे एक जो है चींटी, अगर यदि यहाँ जाएगा रेंगेगी तो कितना एरिया लेके जाएगी? एक हाथी जाएगा कितना एरिया लेके जाएगा? तो एक जो धूमकेतु है 50 करोड़ किलोमीटर उसका पूंछ है, उसका बॉडी कितना बड़ा होगा? 3 लाख किलोमीटर की गति से घूम रहा है, तो कितना एरिया को भी तो लेके घूमेगा ना, वो घूमेगा कि नहीं? अब ऐसे ऐसे असंख्य हैं। और मजे की बात है कि दोनों का गैपिंग सिस्टम क्या है, और जो ग्रह घूम रहे हैं 1 लाख किलोमीटर की गैप है एक दूसरे से। बाबा बोल रहे हैं कि अगर भी उसका डस्ट भी, अगर यदि पृथ्वी के 1 लाख किलोमीटर ऊपर अगर डस्ट भी आ जाए ना, तो ये पृथ्वी जो है ना राख हो जाएगा, राख। 1 लाख किलोमीटर ऊपर भी वो डस्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? परम पुरुष की कृपा है कि नहीं है? अभी तक वो डस्ट आया नहीं है पृथ्वी पे। ये जगह बचेगा, ये जितना बिल्डिंग जो लाइट डेकोरेशन चला, पृथ्वी ही राख हो जाएगा। तो कितना बड़ा होगा? अब ब्रह्मांड का स्टेशन कितना बड़ा होगा कि जो है ना कोई किसी से टकरा नहीं रहा है। 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख की मतलब कि जो किलोमीटर के जो गैप है उसका, और ब्रह्मांड में असंख्य घूमते जा रहे हैं और कोई किसी से टकरा नहीं रहा है। तो बाबा बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा परम पुरुष की कृपा है। लोग बोलते हैं कि परम पुरुष की कृपा तो दिख नहीं रही, ये क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? परम पुरुष आके फिजिकली नहीं ना दिखाएंगे। बाबा बोलते हैं कि कोई कहता है कि परम पुरुष का कृपा नहीं है, इस धरती पे कितना 71% पानी है और 21% जो है ना जमीन है। तो पानी के अंदर जमीन है, जमीन नजर आता है कहीं पानी? परम पुरुष की कृपा है कि नहीं है? जिस दिन कृपा अगर खत्म हो जाएगा तो ये जमीन पानी में चला जाएगा, समुद्र के अंदर मछली का राज हो जाएगा। कोई कृपा है कि नहीं है ना? एनालिसिस करने की बात है ये सब। ऐसे नहीं कि परम पुरुष आज गए धूपी कुर्ता ना दिखा दिए चमत्कार, और जो है ना यहाँ जो है ना बारिश हो गया और यहाँ बादल फट गया, यहाँ ये हो गया, ये नहीं, छोटा मोटा चीज करते नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना कि जंगल का शेर था बड़ा बड़ा शिकार करता है, छोटे मोटे करता नहीं है। तो एनीवे ठीक है। तो अब बाबा बोल रहे हैं कि आप सोच सकते हैं कि इस विश्व ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। तो इस विश्व ब्रह्मांड को बनाने के लिए परम पुरुष को कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? आंख के पलक झपक जाना कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? विदिन ए सेकंड, उससे भी कम। विदिन ए सेकंड, इतने ही समय में बाबा बोल रहे हैं कि इस विश्व ब्रह्मांड को आपको एनालिसिस कर लिए कितना बड़ा है। इतना बड़े ब्रह्मांड को 3 बार बना सकते हैं और 3 बार बिगाड़ सकते हैं। ये इनकी क्वालिटी है। इसी को कहते हैं निर्गुण ब्रह्म, निराकार आनंद। और हम मनुष्य की बस की बात क्या है? छोटी सी चीज में जो है ना, हिमालय का क्या घास देख लिए और उसी में से देखते हैं कि हिमालय घास ही है।
है कि नहीं है? होता है ना। इसी को बाबा बोल रहे हैं लोकायत लोकोत्तर में, इसी को बोलते हैं अस्मिता। मनुष्य के मूर्ख मन की जो बुद्धि है, जो अपने को सब कुछ समझता है और दूसरे को कुछ भी नहीं समझता है, इसी को कहते हैं अस्मिता। अस्मिता का मतलब क्या है? बाबा बोलते हैं कि मनुष्य जब अस्मिता से दूर हट जाएगा तब परम पुरुष को धीरे धीरे समझने का प्रयास कर सकता है। दृक् दर्शनम शक्ति और आत्मते अस्मिता। मैं जो देख रहा हूं, दर्शन मतलब कि मैं जो देख रहा हूं वही सही है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, और बाकी क्या है? मैं ही जो हूं सब चीज हूं, बाकी कोई कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। मैं ही सुपीरियर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। होता है कि नहीं होता है? इसी का बाबा एग्जाम्पल देते हैं आनंद वचनामृतम के 19 में। अस्मिता का 4 स्टेज है। बाबा बोल रहे हैं कि अस्मिता और अहंकार दोनों बहनें हैं, बड़ी बहन और छोटी बहन। लेकिन अस्मिता में आदमी बच सकता है, लेकिन धीरे धीरे अस्मिता अगर भी स्थायी हो जाता है तो अहंकार का रूप ले लेता है, फिर बचना मुश्किल हो जाता है। तो अस्मिता का 4 स्टेज है। नंबर 1, फर्स्ट में वो सोचता है कि मैं हूं, फर्स्ट में मैं हूं। सेकंड में सेकंड स्टेज है कि मैं भी हूं और मेरे साथ कोई और भी है। थोड़ा सा जब धक्का मुक्का पड़ता है तो थोड़ा सा मन बदलता है। तीसरा में सोचता है कि तुम भी हो और मैं भी हूं। तीसरा में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। जैसे जैसे बाबा बोलते हैं धक्का पड़ते जाता है, वैसे वैसे जो है ना वो क्या होता है, अपना अहम जो है ना मैंपन थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। पहला क्या सोचा, मैं हूं। दूसरे में नहीं मैं भी हूं और कोई और भी है, तो थोड़ा सा मन में विचार परिवर्तन हुआ। तीसरे में तुम भी हो मैं भी हूं। और चौथे में जब देखा कि पूरी तरह से पस्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा उसके लिए, अहंकार पूरी हो गया, तब सोचा नहीं मैं कुछ भी नहीं हूं, तुम हो। तब लास्ट स्टेज पे आता है कि तुम हो। तो यहां जब तुम हो आ गया तो आदमी बच गया, बाबा बोलते हैं। अब फिर भी अगर ये नहीं आया, मैंपन नहीं गया, तो फिर अहंकार से वो खत्म हो गया। एक बनारस में एक शाम बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, खड़ा होकर के जब चिल्लाता है तो क्या आवाज निकलता है? मैं की आवाज निकलता है। उसी को बाबा बोलते हैं कि जब सांड मर जाता है और उसकी आंतड़ी की ताती से जब ताग बना करके रुइया जब घूमता है तो कैसे आवाज आता है? तुम सबका सब निकल गया उसका। जो रजई ढूंढने वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, दुनिया जब रुई ढूंढता है, आवाज देखें कैसे आवाज आता है? तुम। पहले क्या था? पहले जब जीवित था तो मैं था। जब वो मर गया, मरने के बाद उसकी आंतड़ी की तांत से दुनिया जब तांती बनाता है और जब रुई ढूंढता है, तब क्या हो गया? सारा का सारा अहंकार खत्म हो गया। और क्या हो गया? अब मैं नहीं हूं, तुम का मतलब परम पुरुष है। ठीक है, क्लियर भी? आगे बढ़े। अब देखिए अहंकार, बाबा बोले कि अहंकार पतनस्य मूलम, अहंकार पतन का कारण। बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं गल्प संचय में। अब गल्प संचय पढ़िएगा, बहुत अच्छा बाबा एग्जाम्पल देते हैं उसमें। जितना भी होगा एग्जाम्पल के जरिए बाबा फिलोसफी को अगर डिफाइन करते हैं तो गल्प संचय में। तो एक में 2 बड़े बड़े पेड़, बहुत पुराना पेड़ जो है, बाबा बोलते हैं कि वो नदी के किनारे खड़े थे, बहुत ताकतवर पेड़ थे। जब नदी में तूफान आया तो हुआ क्या कि वो दोनों पेड़ क्या किए, अपना सीना तान करके ना खड़े हो गए कि नहीं तूफान को हम देख लेंगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? तूफान आया और दोनों पेड़ को उखाड़ करके फेंक दिया। उसके अगले ही दिन एक छोटी सी तिनका भी थी, तो तिनका भी खड़ी थी। तो दोनों बड़े बड़े पेड़ जो है उसके ऊपर हंस रहे हैं, अरे ये तो बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और तुम तो तिनका हो, तुम्हारा कोई औकात भी नहीं है, तो तूफान के सामने तुम क्या टिकोगे? हम लोग नहीं टिक पाए। तो तिनका चुप रह गई
बाबा बोलते हैं कि जब तूफान आया तो फिर तिनका क्या की, अपना जो सिर है सिर को झुका दिया, तो तूफान क्या हुआ, सिर के ऊपर से निकल गया। तो दो बड़े बड़े पेड़ जो उखड़े पड़े हुए थे, तो वो लोग को लगता है कि अरे ये कैसे बच गए, इनके पास तो कोई औकात भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, हमारे पास इतना ताकत था, पावर था, फिर भी उखड़े पड़े हुए हैं हम लोग। तो उनको किसी तरह से जो है ना पूछे कि भाई ये तुम्हारे ये तूफान से ये बचने का क्या रहस्य है। तो तिनका का उत्तर था जो झुक गया वो बच गया, और जो अकड़ गया वो उखड़ गया। तो इसीलिए तुम जीवन में कभी झुकना सीखे नहीं है, इसलिए अकड़ना सीखे हैं, इसीलिए उखड़े पड़े हुए हैं। इसलिए परम पुरुष बाबा कहना चाह रहे हैं कि परम पुरुष के सामने क्या करना है, जो भी परम पुरुष के सामने जिस दिन भी अगर यदि किसी भी तरह का, चाहे धन का घमंड हो, चाहे ज्ञान का घमंड हो, चाहे भक्त का घमंड हो, चाहे पावर का घमंड हो, वो उखड़ के फेंकाएगा ही फेंकाएगा। अब देख लीजिएगा, और जो झुकना सीखा परम पुरुष से वो बच जाएगा, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बिगाड़ेगा नहीं। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि अहंकार पतनस्य मूलम, अहंकार और अस्मिता ये दोनों चीज से आदमी को बचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ है भी नहीं। ठीक है, क्लियर हुई? आगे बढ़े। अब तीसरा पॉइंट है, बाबा बोलते हैं विद्वानों ने प्रश्न पूछा बाबा को, इसी टॉपिक का है, लेकिन उसका रिप्लाई कहीं दूसरे जगह बाबा दे रहे हैं। तो विद्वानों ने क्या प्रश्न पूछा, बाबा बोलते हैं कि विद्वान क्या करते हैं कि वो टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न पूछ करके जो है ना आध्यात्म को उलझाने का प्रयास करते हैं। तो इसी टॉपिक में बाबा ये बोल रहे हैं कि ये जो परम पुरुष की जो सृष्टि है, परम पुरुष का एक अंश है, यही ना कह रहे हैं। तो विद्वान लोग क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, विद्वान पूछ रहे हैं कि ये जो सृष्टि है परम पुरुष का ही अंश है, तो परम पुरुष ने इस सृष्टि में अपने आप को पूरा का पूरा समाहित कर दिए हैं, तो ये सृष्टि को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये प्रश्न है उनका। प्रश्न क्या है, प्रश्न समझ में आया? बाबा को बोल रहे हैं कि ये जो जगत है, ये भौतिक जगत है, ये जो सृष्टि है, परम पुरुष अपने ही स्वरूप को ये सृष्टि के रूप में व्यक्त किए हैं, तो सृष्टि के रूप में व्यक्त कर दिए हैं, बात खत्म हो गया। तो ये सृष्टि को कंट्रोल कौन करता है? आप बोल रहे हैं कि जो ना परम पुरुष सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं, एक। और दूसरा चीज है परम पुरुष अपने आप को ही सृष्टि के रूप में अपने आप को व्यक्त कर दिए हैं, तो कंट्रोल कौन कर रहा है और कैसे कर रहे हैं? वही मैं आ रहा हूँ, प्रश्न ये है, प्रश्न को तो पहले समझिए, प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। तो ठीक है, तो दादा बताए यही है कि बाबा बोल रहे हैं कि विद्वानों को ये समझ लेना पड़ेगा कि जो परम पुरुष अपने छोटे से अंश को सृष्टि के रूप में कन्वर्ट किए, पूरा का पूरा होल नहीं किए, पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं किए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना नाखून निकाल करके खिलौना बना दिया, तो उसे क्या दिक्कत आएगी कंट्रोल करने में? कोई दिक्कत आएगी? मान लीजिए अपना नाखून निकाला और नाखून को कई खिलौना बना दिया, और लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया कि नहीं जी ये तो अपने ही नाखून को जो है निकाल दिया, तो कंट्रोल कैसे कर रहा है? तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरा नंबर में बाबा बोल रहे हैं कि बाबा भक्त के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा अपने नहीं बोल रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं कि इसका उत्तर जानते हो जी, ये भक्त लोग देंगे कैसे कंट्रोल होता है। बाबा बोल तो भक्त क्या कर रहे हैं? भक्त कह रहे हैं कि सहर्ष शीर्षा पुरुष, सहर्ष शीर्षा पुरुष, कि ये जो हमारे जो परम ज्ञानी को बाबा बोलते हैं कि ज्ञानियों को भक्त के माध्यम से बाबा उत्तर देते हुए कहते हैं कि सहर्ष शीर्षा पुरुष, ये जो हमारे परम पुरुष हैं ये क्या है? अनंत शीर है। जितना भी अनंत शीर का मतलब है कि जितना भी इस दुनिया में शीर हैं, शीरधारी जीव हैं, सब परम पुरुष का ही एक शीर का एक अंश है, तो कंट्रोल न करने का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सहर्ष शीर्षा, सहर्ष का मतलब होता है हजार, हजारों का ना, सहस्त्र का मतलब हजार होता है, और यहाँ बात हो रही है कि असंख्य, तो
एक प्रश्न है कि नहीं है? सहस्र का मतलब 1000 होता है, लेकिन यहाँ असंख्य है। तो इसमें बाबा बोल रहे हैं कि इसका दो चीज है। आनंद वचनामृतम के 29 में बाबा बोल रहे हैं कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो संस्कृत है। जब लौकिक संस्कृत में सहस्त्र को बोला जाता है 1000 और वैदिक संस्कृत में सहस्त्र को बोला जाता है असंख्य। क्यों? इसीलिए कि उस समय में कोई जो है ना लिपि नहीं था, जो बोला जाता था, सुना जाता और काउंटिंग 1000 तक था। अगर यदि 1000 तक आ गया तो उसे असंख्य मान लेते थे। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि वहां सहस्त्र का मतलब क्या है, यहाँ पे असंख्य है। पुराना संस्कृत में काउंटिंग 20 तक होता था, तो वहां 20 को असंख्य मान लिया जाता था। जैसे बाबा बोल रहे हैं कि 20 को कैसे बताते थे, जैसे पंजा कहाँ से आया? पंजा को बताने के लिए ना इस तरह से किया जाता है, इसका मतलब है पंजा। अगर 10 बताना होता है तो दोनों पंजा दिखाते थे, और 20 बताना होता तो एक पंजा दिखाते थे और एक पैर दिखाते थे। तो क्योंकि वही असंख्य है, तो इसको बाबा क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि ये जो है ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ था कि सहस्त्र का मतलब 1000 होता है, तो यहाँ असंख्य कैसे हो गया? तो इसको बाबा क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि असंख्य, भक्त कह रहा है ज्ञानियों को कि ये जो परम पुरुष का असंख्य सिर है, जितना भी सिर है इस दुनिया में, ब्रह्मांड में, सब उन्हीं का ही एक छोटा सा अंश है। और दूसरा है सहस्त्राक्षर, जो आंख है, कितना आंख है? असंख्य आंख है, और कहीं भी जो है ना देख सकते हैं। एक बार कोई सीनियर दादा घटना बताते हैं कि बनारस में शुरू में ट्रेनिंग सेंटर था, गर्मी का महीना था, तो वहाँ बाबा फास्टिंग दे दिए। तो फास्टिंग में तो जो है ना शुरुआत के समय था, फास्टिंग इतना कठिन था। तो एक दादा जो है वहाँ एक पोखर है, तालाब, तो सोचे कि पानी के अंदर जो है ना डूब करके ना पानी पी लिए। तो सोचे कि पानी के अंदर तो कोई देखता नहीं होगा, पानी के अंदर कौन देखेगा, किसका आंख जाएगा पानी के अंदर। तब बाबा उसको कविता बना दिए थे, वो सिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर, कुछ इस तरह से कविता बना दिए थे। बाबा बोलते हैं कि तुम ये सोचते हो कि पानी के अंदर तुम पानी पियोगे तो परम पुरुष का आंख दिख नहीं रहा है। तो इसी को कहना चाह रहे हैं कि वो हर जगह उसका आंख है, इसीलिए कंट्रोल ना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कहीं भी जो है ना पाद, उसका क्या है, जितने भी पैर है जो चल रहे हैं, सब उन्हीं का पैर का ही एक छोटा सा अंश है कि नहीं है? इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि सह भूमि विश्वतो वृत्वा अधिष्ठित दश अंगुलम। हमारा जो ये ब्रह्मांड है, ये शरीर को लेकर के बाबा ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर में ब्रह्मांड क्या है, कहाँ से कहाँ तक ब्रह्मांड का एरिया है। हमारा जो ये मूलाधार चक्र से लेकर के ये आज्ञा चक्र तक के, ये है हमारा भौतिक जगत, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो है ये है आध्यात्म जगत। ठीक है, क्लियर हुई? तो इसीलिए उसको जो है ना कंट्रोल न करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो परम पुरुष जो है ना सभी जगह व्याप्त हैं, सभी जगह हैं, उनके आंख जो है ना सभी जगह देख रहा है। उनको जो है ना उनका पाँव जो है ना, बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं कि कोई रॉकेट से भी अगर यदि हैदराबाद से अगर यदि मद्रास जाएगा तो विधि में कुछ ना कुछ सेकंड लग जाएगा, लेकिन परम पुरुष का एक पैर यहाँ है तो दूसरा पैर ऑलरेडी खड़ा है वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए जो है कंट्रोल ना करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। 5वां पॉइंट बाबा बोल रहे हैं कि मनुष्य परम पुरुष को समझने का बहुत भूल कर बैठता है, और उसी में जो है ना उसको अहंकार आ जाता है कि मैंने ही परम पुरुष को समझ लिया है, और दूसरा कोई भी परम पुरुष को समझा नहीं है जो मैं समझाऊं। तो बाबा यहाँ बोल रहे हैं कि जब मनुष्य परम पुरुष को समझने का प्रयास करता है और अहंकार अगर यदि है, उसमें अहंकार नहीं है तो समझने का प्रयास कर सकते हो। अगर यदि मनुष्य में अहंकार है कि मैं परम पुरुष को समझ सकता हूँ मेरे जो है ना दिमाग से, मेरे ज्ञान से, तो बाबा बोलते हैं कि वो परम पुरुष को कुछ भी नहीं समझा है, उसका छोटा सा रूप को नहीं समझ पा रहा है तो परम पुरुष को क्या समझेगा। उसको समझने के लिए क्या,
उसको समझने के लिए बाबा बोलते हैं कि मनुष्य का जो आँख, कान, नाक, मुंह सबके सब बंद हो जाता है, उसका काम ही नहीं करता है। मनुष्य का मन भी काम नहीं कर पाएगा। और यहाँ तक बोल रहे हैं बाबा कि आनंदम आनंदम ब्रह्माणो विद्वानम माँ विधि कुतश्चन। मतलब कि आनंदम क्या है कि जो आनंद, जो अनंत है, जो परम पुरुष के चरणों में हमेशा लीन रहता है, जो हमेशा परम पुरुष का चिंतन करने लगता है कि परम पुरुष के अतिरिक्त दूसरा उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी अगर ये अहंकार है तो परम पुरुष को नहीं समझ सकता है। ब्राह्मण कौन है? आनंदम ब्राह्मणो, ब्रह्म जानते ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है वो क्या है? वो ब्राह्मण है। वो भी परम पुरुष को नहीं समझ सकता है। कब? जब मनुष्य अहंकार है तो। उसके बाद क्या? विद्वान कौन है? विप्र जानती वेद पाठे भवेत विप्र। जो पूरा का पूरा वेद शास्त्र का ज्ञान रखता है वो भी परम पुरुष को नहीं समझ सकता है। क्यों? अगर यदि वो अहंकार है, अगर ये अहंकारी व्यक्ति विद्वान क्यों न हो तो भी परम पुरुष को नहीं समझ सकता है। अहंकारी व्यक्ति अगर यदि परम पुरुष को हमेशा जो है ना साथ में रहता है तो भी नहीं समझ सकता है। और अहंकारी व्यक्ति अगर यदि कितना भी जो है ज्ञान विद्वान क्यों न हो तो भी परम पुरुष को नहीं समझ सकता है। एक बार कलकत्ता में बाबा से पूछा गया कि बोलते हैं कि बाबा आप सबसे ज़्यादा प्यार उसी करते हैं जो आपके जो जितना नज़दीक होता है उसी को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लोगों के मन में ये रहता होगा कि भाई बाबा जो है ना सबसे जो नज़दीक रहते हैं उन्हीं को दायित्व देते थे, उन्हीं को ज़्यादा प्यार करते होंगे। तो बाबा का जानते हैं आंसर क्या था? बाबा बोलते हैं कि देखो जी ये जो खटमल है हमेशा मेरे साथ रहता है, रात भर रहता है, तो क्या मैं इसी को प्यार करूँगा? इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरे साथ हमेशा रहता है उसी को ही हम प्यार करते हैं, जो थोड़ा दूर रहता है उसको हम प्यार नहीं करते हैं। ऐसे बात नहीं है। बाबा बोलते हैं कि मेरा जो 16 पॉइंट का फॉलो करता है उसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो अहंकार पतनस्य मूलम। तो बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि अहंकारी व्यक्ति कितने भी कुछ क्यों न हो परम पुरुष को समझने का अगर भी प्रयास करेगा तो उसका सारा का सारा ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय सबके सब बर्फ बन जाएगा, क्योंकि परम पुरुष को समझ ही नहीं सकता है। एक बार बाबा जो है तिलजला में केशवानंद दादा थे, तो वो बाबा के साथ में बहुत पिए रहे थे, बहुत समय तक के पिए थे। तो हम लोग जब शुरू में सन्यासी बने थे तो हम पूछते थे कि दादा कुछ बाबा का जो है ना कुछ घटना बताइए, बाबा का कुछ ये, तो सुनते थे। तो मे बी राइट मे बी रॉन्ग, कहीं बाबा तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक बार बोले वो कि बाबा कभी कभी आप जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं, तो अचानक कभी कभी बाबा 12 बजे 1 बजे जो है ना बुला देते थे। तो बाबा के बुलाने का 2 कारण होता था, एक तो कुटाई पिटाई होता था या तो फिर कहीं डायरेक्शन देते थे। तो उस दिन बाबा अचानक बोले कि जो है ना रात के 12-1 बजे सब लोग को इमरजेंसी मीटिंग है और सभी लोग जो है ना ये तिलजला में जो है ना आना है। तो सभी लोग बड़ा घबरा गए कि भाई बाबा बुलाए हैं रात को, तो सब घबरा रहे हैं, डर रहे हैं सब। तो जैसे ही बाबा आए, आने के बाद जो है ना बाबा के हाथ पे छड़ी नहीं था, तो छड़ी न होने की वजह से लोगों को थोड़ा सा राहत की सांस मिला कि अब तो बाबा के हाथ पे छड़ी वड़ी नहीं है, तो कुटाई पिटाई कुछ नहीं होगा, कुछ डायरेक्शन देंगे। ऐसे ही इसके पहले कोई घटना हुआ था अहमदाबाद में। तो बाबा ने अचानक बोला कि जो है ना अहमदाबाद में देखो ये निगेटिव एक्टिवेट आ गया है और ट्रेनिंग सेंटर जो है ना गांधीधाम शिफ्ट कर दो। तो सवेरे सवेरे गांधीधाम शिफ्ट कर दिए थे। तो ऐसे ही जो है ना बाबा अचानक आए, आकर के अचानक एकदम बाबा बोलते हैं कि देखो जी मैं आप लोगों को एक बात पूछने के लिए मैं यहाँ बुलाया हूँ। तो सब लोग बोले कि बाबा क्या बात पूछेंगे? तो बाबा बोलते हैं कि आप लोग का अपना पसंदीदा भोजन बताओ। अब इतना ही के लिए जो है ना बाबा बुलाए। तो सभी लोगों ने देखा कि भाई पसंदीदा भोजन के बारे में ही बाबा जो है ना बुलाए हैं। तो सभी लोगों ने अपना बोला होगा कि कोई पसंदीदा भोजन सब अपना अपना बोले। तो बाबा का उस समय मूड फ्रेश था, तो कोई दादा लोगों ने पूछ बैठा कि बाबा आपका पसंदीदा भोजन क्या है? सब लोग तो अपना अपना बता दिए थे।
तो बाबा दीदी ने कुछ सेकंड मौन हो गए। उसके बाद बाबा बोलते हैं, जानते हो जी, आप मेरा पसंदीदा भोजन जानना चाहते हो? तो बाबा ने कहा, मनुष्य का अहंकार है। मनुष्य का अहंकार, जिस मनुष्य में अहंकार है, सबसे मेरा प्यारा भोजन है। और उसको जानते हो कैसे खाता हूँ मैं? ऐसे चाट के खाता हूँ कि प्लेट को पानी से धोने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसी के लिए बाबा इस टॉपिक में ये कह रहे हैं कि जो है ना, कि मनुष्य कभी अहंकार मत करो। अहंकारी व्यक्ति जो है ना, परम पुरुष को समझने का प्रयास कर ही नहीं सकता है, ना समझ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए, बाबा बोलते हैं कि ये जो सिंबोलाइजेशन है, हम आध्यात्म जगत में हम उसको सिंबोलाइजेशन कर ही नहीं सकते हैं जब तक परम पुरुष को हम समर्पण नहीं करेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि अहंकारी व्यक्ति जो है ना, परम पुरुष को समझ नहीं सकता है। बाबा बोल रहे हैं कि मैं भौतिक क्षेत्र के आधार पे कुछ जो है ना, जो प्रतीकीकरण जो होता है, प्रतीकीकरण जो होता है कैसे बदलता है, उसके बारे में थोड़ा सा बाबा बता रहे हैं कि भौतिक क्षेत्र के दायरे में, जिसको बोलते हैं अपेक्षिक जगत। तो भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत क्या है? जहां बाबा बोल रहे हैं, जहां भेद है वहां भौतिक है, और जहां भेद खत्म हो गया वहां आध्यात्म शुरू हो गया, है कि नहीं? जहां भेद है, हाँ, उस बच्चे को जो है ना ले जाओ, थोड़ा चिल्ला रहे, ठीक है। भौतिक का मतलब क्या है? जहां भेद है वहां भौतिक है, और जहां भेद खत्म हो गया वहां भौतिक, वहां अध्यात्म शुरू हो गया। बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं, आप सब लोग देखे होंगे। बाबा का एक वीडियो है बीएमसी के समय में, जब कोई अच्छे घराना का लोग आदमी आता है, जो धनी जिसको बोलते हैं, तो आप सुने होंगे कि बाबा का एक्शन बदल जाता है उसमें। तो बोलते हैं कि आइए 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 आइए। आप देखते हो जो वीडियो जो है ना, बाबा का वीडियो है बीएमसी के समय में, पूरा उसका जो है ना भाषा बदलता है। देखेंगे कि बहुत हाई फाई है, बहुत धनी मानी व्यक्ति है, तो व्यक्ति क्या करते हैं इस तरह से, आइए आइए आइए। बाबा एक्शन के साथ बोलते हैं। अगर भी थोड़ा सा उससे जो है ना नीचे लेवल का है तो भाषा बदल गया, आजा आजा। प्रतीकीकरण इसी को बोल रहे हैं कि भौतिक क्षेत्र में प्रतीकीकरण कैसे बदलता है। तो आजा 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 आजा, मतलब कि आइए से क्या हो गया, आजा आजा हो गया। व्यक्ति वही है, लेकिन एक धनी व्यक्ति है और एक उससे थोड़ा कमजोर है। और सबसे निम्न कैटेगरी का व्यक्ति, जिसको दुनिया के हिसाब से, अकॉर्डिंग नॉट आनंद मार्ग फिलोसफी, तो उसको बोलते हैं कि आजा बोल के मुंह फेर देते हैं। बदला कि नहीं बदला? तो बाबा बोलते हैं कि इसमें ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोगों को। जिस दिन ये भेद आ जाएगा तो उस दिन तुम भौतिक दुनिया से ऊपर उठ ही नहीं सकते। भौतिक दुनिया से ऊपर उठना है तो ये भेद को खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए ना आनंद मार्ग का जो साधना दिया अध्यात्म से, इसीलिए आनंद मार्ग का साधना शुरू कहाँ से होता है? सीधा अध्यात्म से शुरू होता है, भौतिक दुनिया को ओवरटेक कर देता है। तो इसमें 3 तरह का भेद है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला भेद को बोलते हैं विजाति, दूसरा है स्वजाति, और तीसरा है स्वगत। 3 तरह का ये भेद है जो भौतिक क्षेत्र को बताता है। विजाति का क्या है कि जैसे एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं कि एक बगीचा है, एक बगीचा में अनेक वृक्ष हैं, मतलब कि वृक्षों की किस्मों को बता रहा है। आम का भी है, जामुन का भी है, आपका एक से अनेक वृक्ष, एक बगीचे में एक से ज्यादा वृक्ष हैं। दैट मीन्स विजाति, ठीक है। और दूसरा है क्या? स्वजाति। एक आम का बगीचा है, खाली आम का बगीचा है, लेकिन अनेक तरह का आम है। आम का भी तो वैरायटी होता है। एक में वृक्षों की किस्मों को बता रहा है और एक में फलों की किस्मों को बता रहा है। और तीसरा है स्वगत। स्वगत का मतलब है कि कॉमन है, पेड़ है, पेड़ में आम भी है, आम में फल भी है, और जो है ना आपका जो है ना क्या टहनी भी है, पत्ता भी है, पूरा कंप्लीट पेड़ है। तो ये सब भेद जब खत्म हो जाता है तो आध्यात्म या निरपेक्ष जगत या आध्यात्म जगत वहां से शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े।
तो ये 3 तरह का भेद है। ये आनंद मार्ग का जो साधना है, ये है इस एरिया, यहाँ से मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान से लेके आज्ञा चक्र तक का जो है ये भौतिक जगत के क्षेत्र है, यहाँ तक भेद है। और यहाँ से ऊपर जो है ये आध्यात्म का क्षेत्र है। आध्यात्म जगत का एरिया कहाँ है? यहाँ 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 तक भौतिक जगत है, और इसके बाद आध्यात्म जगत कहाँ है? यहाँ से 10 अंगुल ऊपर तक आध्यात्म जगत है। उसके बाद जो है, उसके बाद निराकार ब्रह्म का दायरा है, ठीक है नहीं? गुरु चक्र, सहस्त्रार चक्र, आप सुने गुरु चक्र सहस्त्रार चक्र, दोनों में अंतर क्या है? मेन बेसिक अंतर क्या है? जैसे ये मान लीजिए इसमें अगर यदि छेद कर दिया जाए, किट से अगर यदि सांस को अगर छेद कर दिया जाए, तो इसके ठीक नीचे वाला जो है गुरु चक्र है, ठीक बियॉन्ड द पेरिफेरी जो है वो सहस्त्रार चक्र है। तो बाबा बोल रहे हैं कि आपको जो है ना, जो भेद को जहां खत्म होता है, ये जो बिंदु, इसी को बाबा बोल रहे हैं विशेष बिंदु। इस बिंदु जहां से ये बिंदु शुरू होता है, वहां से भौतिक जगत का अंत होता है और अध्यात्म का जगत जो है ना शुरू होता है। तो बाबा बोल रहे हैं कि परम पुरुष को अगर यदि समझना है तो मनुष्य को यहाँ से ऊपर उठना पड़ेगा। और यहाँ से ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? आनंद मार्ग का जो साधना है, आनंद मार्ग का जो साधना है वो इस जगत को ओवरटेक कर देता है। तो आपको इस जगत की दायरे में पड़ने की चक्कर ही नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेंगे, सीधा ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए आनंद मार्ग में देखिएगा, एक प्रिंसिपल बनने के लिए कितना एरीपची करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आनंद मार्ग का सबसे छोटा पहला ही पोस्टिंग प्रिंसिपल से शुरू होता है कि नहीं होता है? और प्रिंसिपल बनने के लिए आदमी को कितना माथापच्ची करना पड़ता है। तो इसीलिए भौतिक दुनिया को ओवरटेक करना मनुष्य की बस की बात नहीं है। इसीलिए बाबा ने 1921 में इस धरती पे आए और 1939 में ये व्यवस्था दे दिया कि तुम भौतिक जगत को ऊपर नहीं उठ सकते हो। इसीलिए आनंद मार्ग का आध्यात्मिक साधना दे करके 1939 में तांत्रिक सभ्यता का बाबा ने शुरुआत कर दिया था, ताकि जो है ना तुम ये चक्कर में तुम जो है ना हट जाओ। इतना व्यवस्था किसने दिया था? तो आनंद मार्ग साधना कहाँ से शुरू होता है? अध्यात्म जगत से शुरू होता है, ताकि जो है ना हम परम पुरुष की तरफ पहुंचने में मतलब कि सुविधा हो। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें तीन तरह का जो है ये भौतिक क्षेत्र में आपको जो है ना बदलाव देखने को मिलेगा। एक तो परिवेश के आधार पे, परिवेश के आधार पे भी आदमी बदल जाता है। आदमी को जैसे परिवेश में आदमी रहते हैं उसी के अनुसार ढलना शुरू हो जाता है। जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बच्चे भी आजकल देखिएगा कि कोई अगर यदि घर के साथ रहते, भाई बहन में इतना प्यार क्यों होता है बोलते हैं? सगे भाई बहन में डेफिनेटली इतना ज़्यादा प्यार क्यों होता है? इसीलिए होता है कि जो है ना दोनों एक साथ रह रहे हैं, एक ही ब्लड रिलेशन के हैं और एक ही परिवेश में रह रहे हैं। और वही भाई बहन बच्चे अगर यदि दूसरे शहर में रह के पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं या किसी और शहर में है, तो जो है ना वो बदल जाता है। धीरे धीरे उसका अटैचमेंट धीरे धीरे कम हो जाता है। एक बाबा बोलते हैं कि प्रकृति के आधार पे आदमी कैसे बदलता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, एक आदमी ने 3 साल पहले किसी को मार दिया, 3 साल पहले किसी को मार दिया। अब मारने के बाद जो है 3 साल फिर मिला, तो मिलने के बाद जो है ना उसको फीलिंग हुई, अरे तो मैं गलत किया कि भाई मैं 3 साल पहले इसको मैं मार दिया था। उसके बाद जो है ना उसको गलती मांगा और उसको जो है ठीक हुआ नहीं था, तो डॉक्टर के पास ले गया और गलती फील किया कि 3 साल पहले मारा था, लेकिन उसको गलती भी मांगा और ठीक नहीं होने के चलते फिर हॉस्पिटल ले गया, तो बदल गया उसका भावना। पहले 3 साल की जैसा था वैसा नहीं रहा। ठीक वही एक व्यक्ति और 3 साल पहले किसी और को मारा था और 3 साल बाद मिला, तो वो ये बोला कि खाली गलती हो गया बोल करके छोड़ दिया, इतना ही काफी सफिशिएंट समझा।
अरे मैंने मार तो दिया था, गलती तो मान लिया, उसको बोलते हैं फॉर्मेलिटी। होता है ना, एक फॉर्मेलिटी निभा दिया कि चलो हमसे गलती हो गई और अपना पल्ला झाड़ के निकल गया। तो बाबा बोलते हैं कि ये परिवर्तन हो गया। तो ये क्या है कि ये अहंकारी व्यक्ति का जो है ना ये बताता है। दूसरा एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं, किसी ने किसी को जो है ना मर्डर कर दिया, सपोज मर्डर कर दिया। अब मर्डर करने के बाद जो है ना उसको फीलिंग हुई कि अरे मैंने मर्डर कर दिया, कुछ भी हो, कितनी भी गलती क्यों ना हो कि भाई मैंने मर्डर कर दिया। तो उनको फीलिंग हुई और देश छोड़ के चला गया, जगह छोड़ के चला गया। दूसरा ही व्यक्ति एक आदमी को फिर वही मर्डर कर दिया, तो उसको फीलिंग हुई कि अरे मैंने तो जो नहीं, उसको फीलिंग भी नहीं हो रही है। बाबा बोल रहे हैं उसको फीलिंग भी नहीं हो रही है कि मैंने उसको मर्डर कर दिया। ऊपर से क्या कह रहा है, ये तो बहुत बड़ा घाटा हो गया कि मैं जिस बंदूक से मैंने उसको मर्डर किया है उसका खर्चा आ गया है। वो खर्चा का चिंता ज्यादा पड़ा है उसे कि इस बंदूक, जिस बंदूक से मैंने उसको मारा है उस बंदूक में क्या पड़ा। भाई आप गोली चलाए होंगे तो उसका तो बुलेट का खर्चा तो लगा होगा ना, छर्रा गया हो तो उसको तो खर्चा लगा होगा। तो उसको चिंता कर रहे हैं कि अरे 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 तो मेरा घाटा हो गया, इसमें मेरा इतना खर्चा हो गया, मारने में इतना खर्चा हो गया बोल करके पश्चाताप कर रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं कि अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। तो ये भौतिक क्षेत्र में ये देखने को मिलता है कि इसी क्षेत्र से ऊपर उठने के लिए बाबा ने अध्यात्म का साथ दिया है कि ताकि जो है तुम अपने मन को बदलो। स्थान के आधार पर बदल जाते हैं। आज से 10,000 पूर्व जो है ना जब गुफाओं की कंदराओं में लोग रहता था, उसमें भी जो है ना देखिएगा आराम की जिंदगी जीता था। बाबा बोल रहे हैं कि गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहता था, खाने के लिए नहीं था, न कपड़ा था, कुछ भी नहीं था, मिट्टी का घर था, पैसा भी उनके पास उतना नहीं था, और फिर भी बहुत अच्छी तरह से जिंदगी जीता था। अब आज जो है ना सब चीज होने के बाद भी है कि जिंदगी जी रहे हैं, खुश नहीं है आदमी, है खुश। 10,000 साल पहले आदमी खुश था, उसी में अपना गुजारा चलाता था। क्यों खुश क्यों था? इसीलिए खुश था क्योंकि वो भौतिक दुनिया की संपत्ति को अपना नहीं समझा था, जितना जरूरत है उतना ही खाली समझा था। लेकिन आज के जमाने में क्या है कि भौतिक दुनिया की संपत्ति आवश्यकता से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आदमी संतुष्ट नहीं है। जो संपत्ति परम पुरुष के द्वारा मिला गया है उससे संतुष्ट नहीं है। एक आदमी अगर यदि मोटरसाइकिल है तो कार चाहेगा, कार अगर मिलने के बाद चाहेगा कि जो है ना और कुछ चाहिए। तो इसलिए आदमी जो है संतुष्ट नहीं होता है, और जब संतुष्ट नहीं होता है तो कभी सुखी भी नहीं होता। आज जो है ना साउथ जो अफ्रीका का तंजानिया का जो क्षेत्र है, वहाँ के आदमी जो है ना खाने के लिए भी नहीं है। वहाँ के आदमियों को ना घर है, ना कपड़ा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना ताकत इतना है, इतना फुर्तीला है, इतना खुशी रहते हैं कि जो है ना गरीबी पूरा चरम सीमा पे है, लेकिन खुशी भी चरम सीमा पे है उन लोगों का। और ताकत इतना है कि जो है ना एक क्या बोलते हैं, जंगली सुअर को एक आदमी अपना शिकार करके कंधे में उठा के ले आता है, क्योंकि जो है ना उन लोग उस परिस्थिति नेचर के साथ जो है एडजस्ट करना सीख लिया है। तो बाबा बोल रहे हैं लास्ट में कि जब तक मनुष्य नेचर के साथ एडजस्ट करके तालमेल बना करके नहीं जिएगा, तब वो आदमी कभी भी अहंकार से निकल नहीं पाएगा, और अहंकार से जब तक नहीं निकल पाएगा कभी अपने जीवन में खुशी नहीं होगा। कभी अब जब खुशी नहीं होगा तो परम पुरुष के बारे में तो सोच भी नहीं सकता है, और साधना तो बहुत दूर की बात है। केवल दूसरे का निंदा पर निंदा करने में लगे रहेगा। वो व्यक्ति क्या करेगा? बाबा बोलते हैं क्या करेगा? अपने दुख से, ऐसे व्यक्ति का नेचर कैसे होता है? बाबा का एक सेंटेंस है, बाबा बोल रहे कि अपने दुख से जितना दुखी नहीं होगा, दूसरे की खुशी देख के उससे ज्यादा दुखी। अपने दुख से करा रहे हैं, उसको परवाह नहीं है कि मुझे इतना दुख है, तकलीफ में मैं जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन दूसरे की खुशी नहीं देख सकता है। तो ऐसी नेचर का व्यक्ति जो है ना परम पुरुष को क्या समझ सकते हैं? समझेंगे क्या? नहीं समझ सकते। तो लास्ट पॉइंट, लास्ट में बाबा बोल रहे हैं कि अब देखो कि भाई अब परम पुरुष को समझना बड़ा मुश्किल है, परम पुरुष को समझ ही नहीं सकते हो, तो मनुष्य का जीवन तो फिर बेकार हो जाएगा। हम परम पुरुष को प्राप्ति के लिए आए हैं, परम पुरुष को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर मनुष्य जीवन का क्या रहेगा? फिर कैसे समझेंगे? बाबा एक एग्जाम्पल और देते हैं कि कैसे नहीं समझ सकते। बाबा बोलते हैं कि शारदा यदि लिखती सर्वकालम तथापि न गुणान्वितम पारम नहीं। एक बाबा कोटेशन है, बाबा उसको ये कह रहे हैं कि विद्या की देवी यानी शारदा,
उसका शास्त्र में ये मान्यता है कि विद इन ए सेकंड पूरा ब्रह्मांड के बारे में लिख करके समझा सकती है। तो ऐसा पर्सनालिटी भी कब तक लिखेगी? अनंत काल तक भी अगर लिखेगी तो भी परम पुरुष को समझा नहीं सकती है। तो हम और आप और ये सब क्या है कि नहीं? वो कुछ है अनंत काल तक लिखेगी जो 1 सेकंड में ब्रह्मांड को लिख सकती है। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग इस धरती पे आए हैं, ये परम पुरुष का ही अभिप्रकाश है हम सब लोग, और हमें परम पुरुष को ही समझना है और परम पुरुष की तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो इसके लिए बाबा बोल रहे हैं कि मनुष्य परम पुरुष को कैसे समझेगा? हमको परम पुरुष को समझना है कि नहीं है कि नहीं? अगर जो परम पुरुष को समझेंगे नहीं तो फिर इस धरती पे आने का हमारा मकसद क्या है? और बाबा इस धरती पे आए क्यों? समझ सकते नहीं हैं, और समझे बगैर गुजारा भी नहीं है, तो कैसे समझेंगे? लास्ट पॉइंट है, कैसे समझना है? बाबा बोलते हैं लास्ट पॉइंट, इस टॉपिक का लास्ट कर रहे हैं इसमें, कि अगर समझना है परम पुरुष को तो दो काम से समझना पड़ेगा। अपनी मन की सूक्ष्म उपाय और सूक्ष्म धारा, ये 2 चीज से परम पुरुष को समझ सकते हैं। कैसे है इसमें बाबा बता रहे हैं। 2 चीज है, क्या क्या है? सूक्ष्म उपाय, दो चीज से मनुष्य परम पुरुष को समझने का प्रयास करेगा। और बाबा बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये 2 चीज अगर यदि मनुष्य में अगर यदि धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दे तो परम पुरुष को कठिनाई से नहीं आसानी से समझ सकता है। अब 2 चीज है यहाँ। बाबा का बड़ा ही दार्शनिक शब्द है, ये शब्द जो है इतना टाइट शब्द है। अब देखें कि सकल मतलब कि जो है सूक्ष्म उपाय और सूक्ष्म धारा। तो सूक्ष्म उपाय क्या है? बहुत ही सिंपल चीज है, अगर कि बता देना सकता है ये तो चीज हम सब जानते ही हैं। सूक्ष्म उपाय का मतलब है साधना, आध्यात्म साधना। सूक्ष्म उपाय का मतलब क्या है? आध्यात्म साधना। अच्छा, आध्यात्म साधना क्या है? बाबा बोल रहे हैं कि आध्यात्म साधना के माध्यम से मनुष्य परम पुरुष की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। क्या प्रश्न ये उठता है कि जब बाबा इस धरती पे नहीं आए थे, साधना नहीं दिए थे, तो क्या साधना था कि नहीं था? जब इसके पहले भी साधना था तो भी तो आदमी परम पुरुष की तरफ बढ़ रहे थे। तो परम पुरुष की तरफ नहीं बढ़ते तो आज इतना आदमी कैसे बढ़ गए? है कि नहीं है? तो बाबा ने आकर के बोल दिया कि जो है नहीं, आध्यात्म साधना। तो आध्यात्म साधना की क्या जरूरत पड़ी? आध्यात्म साधना की क्या विशेषता है? किसको हम आध्यात्म साधना बोलेंगे? आध्यात्म साधना करो जी, धर्म साधना करो जी। आध्यात्म साधना और साधना में क्या अंतर है? आनंद मार्ग का साधना क्या है? आनंद मार्ग की साधना को आध्यात्म साधना बोलते हैं, और तो अदर साधना को केवल साधना। तो अंतर क्या है? मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने का प्रयास करूंगा तो आप लोगों को इजीली से समझ में आएगा। देखिए, ये जगह का नाम क्या है? जम्मू। ठीक है, यहाँ से चंडीगढ़ आप जाना है तो जम्मू से चंडीगढ़ क्या पैदल जा सकते हैं? पैदल जा सकते हैं ना? मान लीजिए कोई पैदल जाना चाहा जम्मू से चंडीगढ़, तो पैदल जा सकता है कि नहीं? जा सकता है, टाइम जा सकता है, टाइम लगेगा। कोई मान लीजिए मोटरसाइकिल से जाए तो जा सकता है, जा सकता है, कार से जा सकता है, बाइक से जा सकता है। अंतर क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टाइम। यस, डिफरेंस ऑफ टाइम। तो गति बढ़ गया। तो बाबा ने कहा कि नहीं, ये साधना से तुमको ज्यादा समय लगेगा, ये साधना से तुम ना जल्दी तुम पहुंच सकते हो। अच्छा, किस किस चीज को मिला करके आध्यात्म साधना? आप सब लोग तो, बहुत लोग तो फर्स्ट लेसन तो लिए ही हैं, लिए है ना? साधना लिए कि नहीं लिए? तो ये जो है आध्यात्म साधना किन तत्वों से मिलकर बनता है? किसको हम बोलेंगे कि नहीं जी ये कंप्लीट आध्यात्म साधना है?
ये आध्यात्म साधना है, ये आनंद मार्ग का साधना है। दूसरी जगह भी साधना है आपका, तो दूसरे जगह की साधना में मंत्र तो है, कोई ना कोई मंत्र अपना तो देते ही देते हैं, और वो मंत्र भी कोई जो है आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, अपने अपने हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो इसमें 3 चीज है आध्यात्म साधना में। एक है इष्ट चक्र, जो दुनिया में नहीं है, अलग करते हैं। दूसरा इष्ट मंत्र, और तीसरा है आइडिएशन, जिसको बोलते हैं भाव। 3 चीज है ना। पहला क्या है? इष्ट चक्र, और दूसरा है इष्ट मंत्र, और तीसरा है आइडिएशन। तो इष्ट चक्र किसको बोलेंगे? इष्ट मंत्र किसको बोलेंगे? और इष्ट चक्र क्या बोलेंगे? किसको हम इष्ट चक्र बोलेंगे? अगर डिफाइन करें उसको परिभाषा के तौर पे अगर बोला जाए तो इष्ट चक्र मतलब कि क्या? मन को परम पुरुष की तरफ ले जाने के लिए जिस जगह पे मन को एकाग्र किया जाता है, तो इष्ट चक्र है। इष्ट मंत्र क्या है? कि मन की जो स्तर है ऊंचा हो जाता है। इष्ट मंत्र साधना किस लिए करते हैं? कि मन का स्तर ऊंचा हो जाता है, मन परिवर्तन हो जाता है। और भाव क्या है? आप साधना जब करते हैं तो भाव आपको मिला होगा कि क्या भाव लेते हैं साधना लेने के समय में और छोड़ने के समय में। 2 चीज करते हैं ना हम लोग। तो लेने के समय में क्या भाव लेते हैं और छोड़ने के समय में क्या भाव लेते हैं। जो आनंद मार्ग का जो साधना है, जो अलग अदर साधना से अलग करते हैं। अब लेते हैं कि नहीं लेते हैं सब लोग? जी जी लेते हैं ना। श्वास के साथ लेते हैं और छोड़ते हैं। लेने के समय में क्या लेते हैं और छोड़ने के समय में क्या छोड़ते हैं। अब क्यों? बाबा बोलते हैं कि कोई भी चीज को जब तक उसका क्या है और क्यों है, ये 2 चीज को समझ में नहीं आएगा तो हम जितना भी अगरती करें तो एक तो माइंड कंफ्यूजन होगा, और दूसरा माइंड क्या होगा कि जो है वो आध्यात्मिक प्रति उसका झुकाव खत्म हो जाए। होता है कि नहीं था? कोई काम करने के पहले क्या तो समझना पड़ेगा कि नहीं। तो जैसे क्यों लेते हैं? 2 चीज है। आप देखिएगा, भाव जब लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड की अनंत शक्ति मेरे अंदर जो है ना आ रही है। क्यों आ रही है? कारण क्या है? इसीलिए आ रही है कि अगर यदि नहीं आएगी ये तो हम हीन मान्यता से जो है ना ग्रसित हो जाएंगे। और बाबा बोलते हैं कि हीन मान्यता साधना का सबसे बड़ा बाधा है। मनुष्य में जहाँ हीन मान्यता आ जाएगा, अरे मैं कुछ नहीं हूँ, वो तो जो है ना सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ, अपने आप को जो है ना परम पुरुष से इतना दूर ले जाएगा कि परम पुरुष की तरफ जा ही नहीं सकता है। तो बाबा इसीलिए बोलते हैं कि जब साधना हम करते हैं, भाव लेने के समय में क्या भाव लेते हैं कि अनंत ब्रह्मांड की अनंत शक्ति आ रही है। इसका मतलब जो है ना, मैं क्या हूँ? मेरे अंदर परम पुरुष की शक्ति है, और जिसके अंदर परम पुरुष की शक्ति आ जाएगी तो दुनिया में किसी को अपने आप को हीन समझेगा। मैं जो भी हूँ, मैं परम पुरुष का संतान हूँ, समझेगा? इतनी बड़ी शक्ति उसके अंदर है। तो बाबा बोल रहे हैं कि हीन मान्यता को आने नहीं देना है, इसीलिए बाबा ने ये व्यवस्था दे दिया है। नंबर 1। उसके बाद जो है फिर अनंत ब्रह्मांड की अनंत शक्ति मेरे अंदर से जा रही है। अब जा क्यों रही है? जब इसे जाना ही था तो आना ही क्यों जा रही है? तो बाबा बोल रहे हैं कि अगर यदि ये शक्ति नहीं जाएगी तो आदमी क्या हो जाएगा? मेरे अंदर अहंकार हो जाएगा, मेरे अंदर पूरा परम पुरुष की शक्ति है, मैं स्वयं परम पुरुष हूँ। तो बाबा ने ऐसा व्यवस्था दे दिया है कि हीन मान्यता को रोकने के लिए शक्ति को भेज दिया है कि शक्ति आ रही है और अहंकार न हो, इसीलिए वो शक्ति फिर जा रही है। जस्ट लाइक कि आप रनिंग वाटर हो गए, ब्लैक एंड व्हाइट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए, आपके पास कुछ भी नहीं है, न आप हीन मान्यता हैं और न आपको अहंकार आएगा। ये व्यवस्था किसने दिया है? ये यूनिक व्यवस्था है कि नहीं? अनंत पुरुष ने आके दिया है कि नहीं? नहीं तो आदमी अहंकार हो जाएगा। तो पहले ही बाबा बोल रहे हैं कि अहंकारी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। और दूसरा चीज है कि अगर यदि ये शक्ति अगर विहीन हो जाएगा तो भी साधना नहीं कर सकता है। तो ये जो है ये व्यवस्था, इसी को बोलते हैं आध्यात्मिक साधना। ठीक है।
तो ये व्यवस्था सूक्ष्म उपाय, तो बाबा का कहना है कि साधना, आध्यात्मिक साधना के माध्यम से मनुष्य जब परम पुरुष की तरफ बढ़ना शुरू करेगा तो वो भौतिक जगत को ओवरटेक करके आध्यात्मिक जगत में डायरेक्ट शुरू कर देगा। और जहाँ भौतिक जगत में उसका कोई चक्कर नहीं रहेगा तो आध्यात्मिक जगत में उसका चक्कर है ही नहीं, वो डायरेक्ट जो है ना फिर परम पुरुष के साथ मिलने में उसे आसान है। दूसरा है सूक्ष्म धारा। इसका मतलब क्या है? इसको कई जगह कई तरह का बाबा बोल रहे हैं कि सूक्ष्म धारा का मतलब है समर्पण। बाबा बोलते हैं कि अगर यदि परम पुरुष के प्रति अगर यदि समर्पण नहीं होगा तो आप साधना कर ही नहीं सकते। और जहाँ परम पुरुष के प्रति अगर भी समर्पण अगर भी आपका हो गया तो आप परम पुरुष को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। क्यों? इसीलिए समझ सकते हैं, बाबा कहना चाह रहे हैं कि जिस मनुष्य में परम पुरुष के प्रति अगर समर्पण हो जाता है तो परम पुरुष की कृपा से परम पुरुष को समझने में जो है ना मदद मिलेगा। मनुष्य परम पुरुष को नहीं समझ सकता है, मनुष्य परम पुरुष को नहीं समझ सकता है। परम पुरुष की कृपा से परम पुरुष के प्रति जब समर्पण हो जाएगा तो किसका पर उनको बाहर ले चलो, बस अभी 5-7 मिनट है मेरा, ठीक है। परमपिता बाबा की। अब देखिए मनुष्य परम पुरुष को कैसे समझेगा? समर्पण के माध्यम से समझेगा। और जब मनुष्य परम पुरुष को समर्पण कर देगा तो क्या होगा? परम पुरुष की कृपा होगी। तो परम पुरुष की कृपा होगी तो परम पुरुष को समझना आसान होगा, क्योंकि परम पुरुष को समझने के लिए परम पुरुष ही परम पुरुष को समझा देंगे। तो आसान है कि नहीं है? और समर्पण क्या है? समर्पण इतनी आसान नहीं होती है। लास्ट में बाबा गीता की एक कोटेशन को बाबा कोट करते हुए यहाँ कहते हैं कि समर्पण कहना जितना आसान है, समर्पण इतना रियली में इतना आसान नहीं होता है। तो बाबा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। महाभारत युद्ध के समय में गीता, बाबा बहुत जगह पे रामायण, महाभारत, गीता, कुरान का जो है ना जहाँ जहाँ बाबा को ठीक लगा वहाँ बाबा अपना जो है ना कोटेशन जो है ना रखे हैं, श्लोक रखे हैं। ऐसा नहीं कि जो है ना दूसरे का नहीं। तो बाबा